जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों और सगे संबंधियों से संबंध समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके प्रति सबको जिज्ञासा है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इसकी सटीक व्याख्या करने वाला कोई नहीं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। उनमें से एक सवाल यह भी होता है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों या फिर सगे संबंधियों से समाप्त संबंध हो जाते हैं। मरने का भय अथवा दुख उन्हें अपनी आत्मा के अस्तित्व से जुड़ी चिंता को लेकर नहीं होता, बल्कि सारा खेल स्मृतियों का होता है। एक आत्मा कई बार एक ही परिवार में बार बार भी जन्म लेती रहती है। व्यक्ति अपने धर्म के साथ साथ अपने संचित कर्म भी साथ ले जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। जिस दिन आपने यह सत्य समझ लिया, आपके मन से मृत्यु का भय चला जाएगा। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि अधिकतर मनुष्य के लिए इस सत्य के प्रति जागरूक होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा से ही कोई संबंध नहीं होता। मरने का भय अथवा दुख उन्हें अपनी आत्मा के अस्तित्व से जुड़ी चिंता को लेकर नहीं होता, बल्कि इस भौतिक जगत के सुखों को छोड़ने का होता है। अपने भौतिक शरीर को छोड़ने का होता है। जी हाँ, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाने का होता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चे को मृत्यु का कुछ खास भय नहीं होता, क्योंकि वो ना तो मृत्यु को समझता है और ना तब तक उसका कोई भौतिक लगाव बन पाता है। लेकिन कईयों के मन में मृत्यु को लेकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो इस सवाल का कोई ठीक जवाब नहीं, लेकिन वेदों की मदद से कुछ कड़ियां अवश्य जोड़ी जा सकती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। जिस दिन आपने अपने ये सत्य को समझ लिया, आपने और आपके मन से मृत्यु का भय चला जाएगा। लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि अधिकतर मनुष्य के लिए इस सत्य के प्रति जागरूक होने का कोई मतलब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कई सवाल आते हैं मृत्यु को लेके। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मृतियों की। जी हाँ, सारा खेल स्मृतियों का ही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा मरती है तो वह कम से कम 30 सेकंड या कई बार 3 दिन, 3 महीने अथवा 3 साल का समय लेकर फिर से जन्म लेती है। अगर उनके जन्म लेने में काफी समय रहता है तो फिर वह अधोलोक या फिर पृथ्वीलोक चली जाती है। अगर वे आत्मा 30 सेकंड या कुछ दिनों में ही जन्म ले लेती है तो ये सोचना मुश्किल है कि उसका उनके सगे संबंधियों से कोई रिश्ता रह जाता है। हाँ, लेकिन एक पुनर्जन्म की घटना जरूर हुई है, जिसमें एक्सीडेंट में मरने के आधे घंटे बाद ही एक आत्मा ने जन्म ले लिया और उसे अपने पिछले जन्म के सभी परिवार वालों के बारे में याद था। कई ऐसे केस आए हैं सामने जिसमें लोगों को पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा स्मृतियों के साथ जन्म लेती है। इसके अंतरिक्ष शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र किया गया है। और कुछ आत्माएं अकाल मृत्यु या फिर किसी प्रयोजन के कारण इस जगत को छोड़कर जा नहीं पाती। इसका अर्थ है कि कुछ आत्माएं जब अकस्मात चली जाती हैं या फिर जो दोबारा जन्म नहीं लेती, लेकिन मोहवंश दोनों लोगों के बीच फंसी रह जाती है, वो चाहकर भी अपने सगे संबंधियों से रिश्ता नहीं तोड़ पाती। हालांकि सारा खेल स्मृतियों का है। जो पुनर्जन्म लेते हैं वे भी धीरे धीरे पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं, और जो आत्माएं जन्म नहीं लेती वो भी अपने मृत्यु से वक्त के साथ साथ अपनी सभी स्मृतियों को खो देती है। क्या आप जानते हैं कि एक आत्मा कई बार एक ही परिवार में बार बार भी जन्म लेती रहती है।
जी हाँ, आप इस बात को भगवान श्री कृष्ण की कही इन बातों से समझ सकते हैं। महाभारत में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों की मृत्यु की बात सोचकर विचलित हो जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना अगला और पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तुम थे और मैं भी था। किस जन्म में तुम क्या थे मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तुम क्या होगे यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे संचित कर्मों की गति देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, ना जाने कितने जन्मों से ये लोग तेरे पिता बने हुए हैं और ना जाने कितने जन्मों से तू इनका पिता बना हुआ है। इस कथन से यह भी संभावना बनती है कि एक आत्मा कई बार एक ही परिवार में बार बार भी जन्म लेती रहती है। मृत्यु से जुड़ी कई बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात अटल सत्य है कि मृत व्यक्ति इस जगत से खाली हाथ तो नहीं जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको लाइफ आफ्टर दैट, यानी कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों से, सगे संबंधियों से संबंध समाप्त हो जाते हैं या फिर नहीं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। अगर आपको ऐसी ही रोचक जानकारी जानना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।